Good morning, student. Today I am starting new chapter, profit and loss. Profit and loss. I am starting profit and loss. This is your profit and loss. There are some formulas profit and loss in exercise profit and loss में कुछ फार्मूले हैं, जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी. एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस, सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस. Profit percent is equal to profit upon CP into 100 and loss percent is equal to loss upon CP into 100. There are two formula more. If there is a profit of R%, अगर R% का profit हो रहा है, then SP is equal to 1 plus R upon 100 into CP. और if there is a loss of R%, then SP is equal to 1 minus R upon 100 into CP. Find the profit and the profit percentage when a toy is bought rupees 800 and sold for 848. तो दीज आर 3 क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. वन क्वेश्चन आई एम डूइंग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई एम डूइंग. सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ इतना एंड एस पी इज इक्वल टू रुपीज़ इतना. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी आया इतना. दिस इज आवर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100. दिस आफ्टर सॉल्विंग दिस आवर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 8%. ऐसे सेकंड का थर्ड है, सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ इतना एंड एस पी इज इक्वल टू इतना. तो इसमें सी पी ज़्यादा है, एस पी कम है, तो लॉस होगा. लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी इज इक्वल टू 36 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100 एंड योर आंसर इज 11 होल 1/4%. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. शांति बॉट लेमन एट 746. शांति ने नींबू खरीदे 7 नींबू 6 रुपये के एंड सोल्ड देम 647. और 6 नींबू उसने 7 के बेचे. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट. हाउ मनी लेमन्स वुड शी हैव टू सेल. कितने नींबू उसको बेचने पड़ेंगे अगर उसको 65 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाना है. तो दिस इज सी पी ऑफ 7 लेमन इज इक्वल टू 6 रुपीज़. 7 नींबू का जो सी पी है वो 6 रुपीज़ है, तो 1 लेमन का सी पी क्या होगा 6/7. एस पी ऑफ 6 लेमन 7 रुपीज़, तो एस पी ऑफ 1 लेमन 7/6 रुपीज़. ये 1 लेमन का एक नींबू का एस पी है और ये 1 लेमन का सी पी है. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी. 7/6 माइनस 6/7 इज इक्वल टू दिस योर प्रॉफिट. एक नींबू के बेचने पर हमारा इतना का प्रॉफिट होगा 13/42 रुपीज़ का. अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100. प्रॉफिट हमारा है 13/42. नीचे लिखा है सी पी. सी पी कितना है हमारा 6/7. तो 7 ऊपर चला गया इंटू 100. सॉल्व किया तो आया आंसर 36 होल 1/9%. ये आपका प्रॉफिट परसेंट आया. अब आप ये देखिए कि एक नींबू को बेचने पर हमारा इतना प्रॉफिट होता है. तो प्रॉफिट 13/14 रुपीज़ वैन वी सेल 1 लेमन. अगर हमें एक नींबू बेचते हैं तो हमारा इतने का प्रॉफिट होता है. तो 1 रुपये का प्रॉफिट कब होगा 1/13/42, यानी कि 42 पर चला जाएगा. ये आपका आ गया 42/13 लेमन. और हमें 65 का प्रॉफिट चाहिए. तो प्रॉफिट ऑफ 65 रुपीज़ इज इक्वल टू 42/13 इंटू 65. आंसर आया 210 लेमन. यानी कि 210 नींबू बेचेंगे तो हमको 65 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगो, 10 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो, वो 12 मैंगो के सी पी के बराबर है. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट. इसको आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन. लेट एस पी ऑफ 1 मैंगो एक्स रुपीज़. एक मैंगो कितने का है एक्स का. तो एस पी ऑफ 10 मैंगो 10x रुपीज़. तो सी पी ऑफ 12 मैंगो इज इक्वल टू 10x रुपीज़. क्योंकि 10 आम का जो एस पी है वो 10x है, तो वही जो है 12 आम का सी पी के बराबर है. तो सी पी ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू 10x/12 इज इक्वल टू 5x/6. ये 1 मैंगो का सी पी है और 1 मैंगो का एस पी कितना है एक्स रुपीज़. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी एक्स माइनस 5x/6 इज इक्वल टू x/6 रुपीज़. ये आपका क्या है प्रॉफिट. फिर सुन लीजिए, हमने लेट किया है एस पी एक मैंगो हम एक्स रुपीज़ का बेचते हैं, तो 10 मैंगो कितने का बेचेंगे 10x का. और जो 10 मैंगो का सी पी है एस पी है वही आपका 12 मैंगो का सी पी है. तो ये सी पी ऑफ 12 मैंगो 10x, सी पी ऑफ 1 मैंगो 10x/12 यानी कि 5x/6.
ये एक मैंगो का सीपी है और ये एक मैंगो का एसपी है जो हमने लेट किया है एक्स। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू ये आया, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया x/6 रुपीज़। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है x/6 इंटू नीचे है सीपी और सीपी है आपका 5x/6। सीपी आपका है वन मैंगो का, प्रॉफिट आपका कितना है x/6, तो x/6 नीचे है सीपी, तो इंटू सीपी आपका कितना है वन मैंगो का 5x/6, तो 5x/6 ऊपर पहुंच गया इंटू 100। x से x कटा, 6 से 6 कटा और 5 से 100 कटा तो आया 20%। वही लगाया फार्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आपका है x/6, तो x/6 लिखा इंटू नीचे सीपी है, तो सीपी है आपका वन मैंगो का 5x/6, तो 5x/6, 5x यहाँ लिखा, 6 ऊपर पहुंच गया इंटू 100। तो x से x कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 100 कटा, आया 20% का प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही आप 5 कर लेंगे। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बॉल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बॉल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। बिल्कुल चौथे की तरह है। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ए ट्रेडर बॉट सम एग एट द रेट ऑफ 36 पर डजन। 12 अंडे 36 रुपये के हैं एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, और उसको 40% प्रॉफिट पे बेचा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एग। क्वेश्चन नंबर 6। CP ऑफ 12 एग 36, CP ऑफ 1 एग इज इक्वल टू 3 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट 40% है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट है आपका 40% जो दिया गया है, इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सॉल्व किया तो ये प्रॉफिट परसेंट की जगह 40 लिखा और प्रॉफिट निकालना है अपॉन 36, CP आपका 36 है इंटू 100, तो इसको सॉल्व करने पर आपका आया 1/1/5 रुपीज़ या 1.20 रुपीज़। ये आपका प्रॉफिट आ गया कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि इसने पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन। एक अंडा कितने का, तो एक अंडा हम कितने का बेचेंगे, SP ऑफ एन एग इज इक्वल टू, एक अंडा खरीदा कितने में था 3 रुपये का और इतना प्रॉफिट आया 1.20, तो 3 + 1.20 इक्वल टू 4.20 रुपीज़। तो एक अंडे का जो SP है वो है 4.20 रुपीज़। 7 ए ट्रेडर सोल्ड 40 रेजर। एक ट्रेडर ने 40 रेजर को सोल्ड किया एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 रेजर। 12,000 का जो सेलिंग प्राइस है उतना प्रॉफिट उसने कमाया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। यू कैन डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ, इसको आप अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ए डीलर बॉट एन एयर कंडीशनर ₹25,000। वाट वॉज द सेलिंग प्राइस इफ़ ही सोल्ड इट इन प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर वो 15% का बेचता है तो कितने का बिकेगा, और 4% के लॉस पे बेचता है तो कितने का बिकेगा। क्वेश्चन नंबर 8। CP ऑफ AC इतना है, तो फर्स्ट कंडीशन प्रॉफिट परसेंट इतना है, तो SP इज इक्वल टू, उन्हें सॉल्व किया, ये फार्मूला है SP इज इक्वल टू 1 + R/100 इंटू CP। R की जगह 15 लिखा और CP की जगह ये सॉल्व किया, तो ये आया 28,750 का। सेकंड कंडीशन लॉस है 4%, SP इज इक्वल टू, ये आपका आ गया दिस फार्मूला एंड यू कैन व्हेन यू कैलकुलेट दिस, 0 से 0 कट गया, 250 को 96 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹24,000। 24,000 आपका सॉल्व आएगा 96 को 250 से इंटू करने पर। Similarly, you can do question number 9. A man sold an article of ₹540 and incurred a loss of 10%. Find the cost price of the article. ये SP है, ये incur a loss of 10%, तो आप इससे निकाल लेंगे CP। ऐसे इसको निकाल लेंगे। शॉपकीपर सोल्ड ए ड्रेसिंग टेबल फॉर रुपीज़ इतने, प्रॉफिट इतने %, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो इसमें आप यही फार्मूला लगाएंगे, दिस फार्मूला, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ R% देन SP इज इक्वल टू दिस फार्मूला। तो CP पर इसमें आपको क्या क्या पता है, SP पता है और आपको लॉस परसेंट पता है। इसमें भी SP पता है और प्रॉफिट परसेंट पता है। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। ए डीलर सोल्ड 2 बुक्स फॉर 700 ईच। एक डीलर ने 2 किताबें इतने इतने की बेची। ऑन वन ऑफ द बुक ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अदर पे 20% का लॉस है। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। SP ऑफ फर्स्ट बुक 700 रुपीज़,
प्रॉफिट परसेंट इतना, तो एस पी इज इक्वल टू सॉल्व किया तो सी पी आपका आ गया 560। तो पहली बुक कितने की थी, उसको 700 में बेचा था उसने। ऐसी एस पी ऑफ सेकेंड बुक 700 रुपीज़ और लॉस परसेंट 20%, तो उसका सी पी आया 875। यानी कि 875 की बुक जो है उसने 700 में बेची थी, तो उसको 20% का लॉस हुआ था। तो ये सी पी ये आया। तो टोटल सी पी ऑफ बुक हो गया 560 की पहली बुक बेची उसने, और दूसरी 875 की, तो आया 1435। ये आपका टोटल सी पी हो गया बुक का। और टोटल एस पी कितना है बुक का, 700 + 700 इक्वल टू 1400। तो ये एस पी है और ये आपका सी पी है। तो सी पी ज़्यादा है, एस पी कम है, तो लॉस होगा। लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 35 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, दिस इज द फार्मूला। लॉस 35 है, सी पी आपका 1835 है, ये आपका 1435 ये लिखा है 1435। और उसके बाद सॉल्व किया तो आंसर आया 2 होल 18/41%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलरली you do question number 11. A man bought 2 articles इतने he sold the first article at profit of 20% and second 4% के लॉस पे। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द टोटल ट्रांजेक्शन। इसको भी आप इसके तरह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बाई सेलिंग है पेन इतने, ए शॉपकीपर ए लॉस ऑफ 15%, एट वाट प्राइस शुड ही सेल इट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया है एस पी इतना, लॉस परसेंट इतना, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है 35%। तो एस पी पहले एस पी और लॉस की वजह से हमने जो है सी पी निकाल लिया। सी पी हमारा आ गया 340 का हमारा सी पी है। अगेन एस पी इज इक्वल टू 1 + R/100, क्योंकि आपके प्रॉफिट परसेंट कितना होना 35%। तो सी पी हमारा 340 आ गया। तो एस पी इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई किया, सबकी जगह सारी वैल्यू लिखी और हमारा एस पी आ गया 459 रुपीज़। 459 कुछ नहीं है। एस पी पहली कंडीशन, इसमें एस पी इतना दिया है, तो हमको लॉस परसेंट हो रहा है 15%। तो हम उस पेन को कितने में बेचें कि हमें 35% का प्रॉफिट हो। तो पहले इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, सी पी। एस पी इज इक्वल टू 1 - R/100 इंटू सी पी। एस पी की जगह 289, आर की जगह 15% और सॉल्व किया, सी पी हमारा आ गया 340। वैन वी कैलकुलेट सी पी देन वी अप्लाई फार्मूला अगेन, एस पी इज इक्वल टू 1 + R/100, क्योंकि प्लस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना है 35%। आर की वैल्यू 35, सी पी की वैल्यू आपका 340 और एस पी आपका आ गया 459 रुपीज़। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, सलीम मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15% बाई सेलिंग ए साइकिल इतने, एट वाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 18%। इसको भी आप कर लेंगे। रमन सोल्ड ए टॉय एट ए लॉस ऑफ 20%, ही had he sold it for ₹100 more, he would have made a profit of 30%. Find the cost price of the toy. लॉस परसेंट दिया है आपको 20% और लेट सी पी हमने माना x। तो एस पी इज इक्वल टू आ गया 1 - R/100 इंटू 1 अपॉन R, 1 - R/100 इंटू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय। हमने सी पी मान लिया x रुपीज़। लेट सी पी इज इक्वल टू x, लॉस परसेंट है 20%। तो एस पी का फार्मूला एस पी इक्वल टू 1 - R/100 इंटू सी पी। तो 1 - R कितना है 20/100 इंटू एक्स सी पी है और सॉल्व किया तो हमारा आया 4/5x। तो एस पी आ गया हमारा 4/5x और सी पी कितना है x। तो अब हम लॉस निकाल लेंगे। इफ सी पी नहीं, अब इफ सी पी इज इक्वल टू 100 + x, अगर हमारा सी पी 100 + x हो देन एस पी इज इक्वल टू 1 + R/100 इंटू सी पी, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो एस पी हमारा है आपकी लेट सी पी इज इक्वल टू एक्स, लॉस परसेंट इतना है, तो एस पी हमारी आ गया सॉल्व करने के बाद 4/5x। यानी कि जो हमारा एस पी है वो 4/5x है अगर हमारा सी पी एक्स है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम उसे 100 रुपये ज़्यादा में बेचें, यानी कि न्यू एस पी जो है आपका वो हो जाएगा एस पी इज इक्वल टू ये फार्मूला। तो न्यू एस पी हो जाएगा 4/5x + 100। ये तो पुराना एस पी है और अगर हम 100 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं तो उसको प्रॉफिट होता है कितने % का, 30% का प्रॉफिट होता है। तो एस पी है आपका 4/5x + 100 और इक्वल टू 1 +
30/100 इंटू सी पी है आपका एक्स, और 4x/5 प्लस 100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया 0 से 0 कटा 3/10x यहाँ पर, और इसको सॉल्व करने पर आया 13/10x। ये x वाला इधर आ गया, 100 इधर आ गया, तो 4x/5 माइनस 13x/10 इज इक्वल टू माइनस का 100। सॉल्व किया, एलसीएम 10, 5 2 10, 8x माइनस की 13x माइनस का 5x/10 इज इक्वल टू माइनस का 100, माइनस से माइनस कट x इज इक्वल टू आपका आ गया 200 रुपीज़। तो x की वैल्यू आ गई 200 रुपीज़। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो टॉय का कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 रुपीज़। फिर आई एम टेलिंग अगेन दिस क्वेश्चन, रमन ने एक टॉय 20% के लॉस पे बेचा। अगर वो उसे 100 रुपये में ज़्यादा में बेचेगा तो ही वुड हैव ए मेड ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। क्वेश्चन नंबर 15, ए शॉपकीपर सोल्ड ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 100 रुपीज 44 मोर, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 18%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। इसको हम कर रहे हैं, लेट आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, लेट सी पी इज इक्वल टू एक्स, प्रॉफिट परसेंट 12%, तो एस पी आया 1 प्लस R/100 इंटू एक्स, सॉल्व किया, दिस इज योर एस पी। न्यू एस पी क्या है, अगर हम उसको 144 रुपये ज़्यादा बेचें तो दैट इज योर न्यू एस पी टोटल 28/25x प्लस 144। तो एस पी इज इक्वल टू फार्मूला 1 प्लस R/100 इंटू सी पी। तो आपका न्यू एस पी ये है, प्रॉफिट परसेंट 18% है, 18 रखा है यहाँ पर, एक्स की जगह सी पी की जगह एक्स रखा, और सॉल्व किया इसको, 2 9 जा 18, 2 से कटा 50, 50 प्लस 1, 1 प्लस 9/50 मतलब 59/50 एक्स, 59/50 गया उधर, 144 आया इधर, माइनस का 144, सॉल्विंग किया तो सॉल्व करने के बाद आपका आ गया माइनस 3x/50 इक्वल टू माइनस 144, माइनस से माइनस कट, x इज इक्वल टू 50 इंटू 144/3, और सॉल्व करने पर आया 2400 रुपीज़। दैट इज योर सी पी, ये आपका सी पी है। तो दिस क्वेश्चन इज 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 दिस, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 14, ये बिल्कुल 14 की तरह है। तो जैसे 14 किया वैसे 16 करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 यू लीव, इन दोनों को छोड़ दीजिए। अप टू क्वेश्चन नंबर 16 यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी। तो 14 और 16 एक जैसा है, 15 मैंने बता दिया है और 14 मैंने बता दिया है। तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4A हमने फिनिश कर दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।